हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला जो एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में है, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीडीपी के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती है, क्वेश्चन हेल्पफुल लगते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला वाला क्वेश्चन इसमें है कि बालकों में सौंदर्यानुभूत विकास करने का आधारभूत साधन है। यानी बालकों में सौंदर्यानुभूत विकास करने का आधारभूत साधन क्या है? तो पहला है कि प्रकृति अवलोकन, यानी ये है बालकों में सौंदर्यानुभूत विकास करने का आधारभूत साधन, या साहित्यिक अध्ययन, या टेलीविज़न, या खेलकूद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकृति अवलोकन, यानी बालकों में सौंदर्यानुभूत विकास करने का आधारभूत साधन है तो प्रकृति अवलोकन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति कैसी होती है? कि अधिक होती है, कि जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति अधिक होती है, अत्यधिक होती है, बहुत कम होती है, कम होती है। तो जन्म के समय एक शिशु की जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत कम होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति जो होती है तो वो बहुत कम होती है। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। तो आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक किस अवस्था में पाई जाती है? तो जन्म से 5 वर्ष तक, यानी आत्मगौरव की भावना तो जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, या 20 से 40 वर्ष तक की अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, या अगला देखिएगा कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है, या नेक्स्ट है कि 13 से 19 वर्ष तक की अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। तो आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है 13 से लेकर के 19 वर्ष तक की अवस्था में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि चरित्र निर्माण में निम्नांकित सहायक नहीं है, यानी चरित्र निर्माण में तो निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। तो चरित्र निर्माण में कौन सा कारक सहायक नहीं है? देखिए, तो आदत, यानी चरित्र निर्माण में तो आदत ये कारक सहायक नहीं है, या इच्छा, या अनुकरण, या निर्देश। तो चरित्र निर्माण में निर्देश ये कारक जो है तो चरित्र निर्माण में सहायक नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। यानी कौन से गुण जो हैं तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो पहला गुण देखिए कि नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, यानी नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, तो ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के का गुण नहीं है, यानी कारक नहीं है। या आत्मविश्वास और सहनशीलता, तो ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। या बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। या अगला देखिएगा कि स्वमूल्यांकन की योग्यता, तो ये अच्छे गुण जो है तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, यानी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, तो ये गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाल्यकाल का समय तक होता है। बाल्यकाल का समय तो कब तक होता है? तो 1 से 3 वर्ष तक होता है, 3 से 6 वर्ष तक होता है, या 6 से 12 वर्ष तक, या 12 से 18 वर्ष तक। तो बाल्यकाल का समय जो होता है तो यह होता है 6 से 12 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी माँ बाप की साय से बाहर निकलकर तो अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, किस अवस्था में, किस स्टेज पर संबंधित है? तो पहला है कि किशोरावस्था में, उसके बाद पूर्व किशोरावस्था में, या बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था में। तो देखिएगा कि माँ बाप की साय से निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, तो ये संबंधित है पूर्व किशोरावस्था में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो वह आयु क्या है?
यानी जिस आयु में तो बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूरा विकास हो जाता है, तो वो आयु कौन सी है, वो अवस्था कौन सी है? तो 14 वर्ष की है, या 11 वर्ष की है, या 9 वर्ष की है, या 6 वर्ष की है? तो जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, तो वह अवस्था है लगभग 14 वर्ष। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डाट डाट होते हैं। शैशवावस्था में तो बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, या संरक्षित होते हैं, या संज्ञानात्मक होते हैं, या अगला है कि संवेगात्मक होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं तो वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला है कि विकास का वही संबंध परिपक्व से है जो उद्दीपन का डाट डाट से है। यानी विकास का वही संबंध परिपक्व है जो उद्दीपन का डाट डाट से है। तो पहला है कि परिवर्तन, या प्रतिक्रिया, या प्रयास, या अगला देखिएगा कि परिणाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि प्रतिक्रिया। यानी विकास का वही संबंध परिपक्व है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। यानी प्रतिक्रिया से है, जो उद्दीपन का तो प्रतिक्रिया से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि था पा चा ध्वनियाँ हैं। तो था फा चा ध्वनियाँ कैसी ध्वनियाँ हैं? तो ये है स्वनिम ध्वनियाँ, यानी था पा चा ध्वनियाँ। तो स्वनिम ध्वनियाँ हैं, या रूपिम ध्वनियाँ हैं, या लेखिम ध्वनियाँ हैं, या शब्दिम ध्वनियाँ हैं? तो था, फा तथा चा ये ध्वनियाँ हैं स्वनिम ध्वनियाँ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।